लेकिन एक ही परिवार के 7 लोग जो मौत के मुंह में जा चुके हैं और एक ही तरीके से उनकी मौत हुई है, फांसी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जिंदा सच्चाई है। एक ही परिवार के एक घर के नीचे कुछ ही सालों के अंदर 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 7 लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं और सबसे दर्दनाक बात यह है, कल एक की मौत और हो गई है। क्या ये सिर्फ एक डिप्रेशन है या फिर एक इत्तेफाक है या फिर कुछ ऐसी एक ताकत है जो हम सबकी सोच से परे है। मैं राम और ये है मेरे गांव की एक सच्ची घटना जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। कुछ साल पहले इस परिवार के एक सदस्य ने जहर खाकर अपनी जान दी थी। तब सबने सोचा कि शायद मनोबल टूट गया हो, इस वजह से उसने अपनी जान दी है। लेकिन उसके कुछ समय बाद उसी घर के एक सदस्य ने आग लगाकर अपनी जान दे दी। एक एक करके, कभी भाई, कभी बहन, कभी चाचा, धीरे धीरे करके सभी मौत के मुंह में जाने लगे। तभी सब हैरान रह गए कि ये क्या हो रहा है। अभी कुछ 21 दिन पहले उसी घर के एक सदस्य ने, नौजवान सदस्य जिसका नाम बलवंत था, उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। परिवार में पिछली कुछ एक दशक से हुई मौतों का आंकड़ा है, जिनके मैं आपको नाम बता रहा हूँ। जिनका नाम है बैराटी, संजू, पिंटू, मनीष, शेर सिंह, बलवंत, और जिसने कल फांसी लगाकर अपनी जान दी उसका नाम है जितेंद्र। कुछ दिन पहले घर में इसकी बहन ने फांसी लगाई थी। समय रहते लोगों को पता चला, जिससे उसकी जान बचाई गई। जिसकी अभी कल मौत हुई है, जितेंद्र की, वो घर से अपनी बहन का दुपट्टा लेकर निकला था और ये कहकर निकला था कि हम जामुन खाने जा रहे हैं। जब देर तक वो घर वापस नहीं लौटा तो उसके घर वालों को चिंता हुई। उसके बाद जब उसकी खोज करने के लिए उसके घर वाले, गांव वाले जब निकले तो गांव से दूर एक खेत पर कंज के पेड़ से उसका शव लटका हुआ मिला। ये देखकर सब हैरान रह गए। सबका वीडियो आपको दिख रहा होगा, इसमें उसका फेस ब्लर कर दिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कैसा माहौल है, परिवार का कैसा माहौल है। सब परेशान हैं। ऐसी दर्दनाक मौत, एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत कुछ सालों में, वो भी फांसी लगाकर। क्या ये घर का कलेश है या फिर ऐसा कुछ पैरानॉर्मल है जो हम सबकी सोच से परे है। उस परिवार में, आसपास रहने वाले लोगों में ऐसा डर का माहौल बना हुआ है। सब परेशान हैं कि ऐसा क्या हो रहा है इस परिवार में। जो उस बहन पर क्या बीत रही होगी, जो उसका भाई उससे दुपट्टा लेके जामुन खाने के लिए घर से निकला था। उसको क्या पता था कि आज मेरा भाई घर से बाहर जा रहा है तो वापस लौट कर नहीं आएगा। उसी दुपट्टे से कंज के पेड़ पर उसने फांसी लगा ली, जो उसका सब लटका हुआ पाया गया। बाद में पुलिस की टीम आई, उसने जांच की। मैनपुरी से फॉरेंसिक टीम आई, वो जांच जुटाने में लगे हुए हैं कि ये मौत कैसे हुई। सारे सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। तो उसकी रिपोर्ट पोस्टमार्टम के बाद ही आएगी कि कैसे क्या, किन हालातों में क्या परिस्थिति रही, कैसे क्या पता चले। लेकिन ये बहुत एक सोचने वाली बात है कि कुछ ही सालों में एक ही परिवार के 7 लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। किसी ने पहले जहर खाया, फिर आग लगाई, उसके बाद 5 लोग फांसी से। कुछ पड़ोसी, आसपास के जो इनके पड़ोसी हैं, वो बोलते हैं कि रात में कुछ आवाजें आती हैं इनके घर से। कुछ ऐसी आहट होती है जैसे किसी के चलने की आवाज हो। ऐसा महसूस किया है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि क्या कोई आत्मा है जो ये सब करवा रही है, या कुछ इनका पुराना वाला है जो, जिन्होंने आत्महत्या की है, उसकी वजह से ये धीरे धीरे एक एक करके सब मौत के मुंह में जा रहे हैं। अभी तक इसका कोई जस्टिफाई नहीं हो पाया है। अभी तक एक ये रहस्य है
और ये कब तक चलेगा, ये सिलसिला कब तक चलेगा, कब से चला आ रहा है, अभी ये किसी को कुछ नहीं पता है। अभी इनके घर में कुछ गिने चुने 3 से 4 लोग बचे हुए हैं, लेकिन इतनी मौतें हो जाने के बाद ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जैसे लोगों का कहना है कि कुछ उनको महसूस होता है कि इस घर में कुछ है, कुछ आत्माएं हैं, कुछ पैरानॉर्मल है। तो हो सकता है अभी ये एक पूरा रहस्य है। अभी कोई कुछ नहीं जानता इसके बारे में कि घर का कलेश है या कोई आत्मा है या कोई साया है। इसके बारे में अभी कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। भाई और बहनों, मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, अंदर का दर्द बहुत खतरनाक होता है। अक्सर लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से बहुत टूटे हुए होते हैं। और जब कोई सुनने वाला नहीं होता है, तब वो चुपचाप से चले जाते हैं। 7 मौत हो चुकी है एक ही परिवार की। कुछ लोग कहते हैं ये आत्महत्या है, कुछ लोग कहते हैं ये कोई पैरानॉर्मल है, कुछ लोग कहते हैं ये पैरानॉर्मल कर्स हैं, जैसे कि कोई श्राप है, जैसे इस परिवार पे कोई श्राप लगा हुआ है। तरह तरह के लोग, तरह तरह की बातें, लेकिन एक ये कहानी एक सुलझी नहीं। अभी ये कहानी ऐसी है जिसको अभी तक किसी ने अच्छे से ना समझ पाया, ना जान पाया। अभी तक इस चीज का कोई खुलासा नहीं हुआ है कि ये मौतें किस वजह से हो रही हैं। छोटे मोटे कलेश तो हर घर में होते रहते हैं, लेकिन एक ही परिवार के 7 लोग, वो भी फांसी लगाकर मरने का कारण, ये कोई घर का कलेश या फिर कोई लड़ाई झगड़ा, ये अभी साबित नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं लगता है। लेकिन एक ही परिवार के अगर 7 लोग अचानक से चले जाएं, आत्महत्या कर लें, फांसी लगा लें, तो इसका कुछ बहुत बड़ा ही रहस्य है जो अभी तक कोई नहीं जान पाया है। लेकिन आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि जब शाम होते ही उसके आस पास ऐसा लगता है कि कोई बातें कर रहा है, कोई चलने की आवाज, कुछ आहट की आवाज। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो पुरानी मौतें हो चुकी हैं, वो ही इनको अपनी तरफ खींचते हैं, ले जाते हैं। जिस लड़के की अभी कल मौत हुई है, जितेंद्र नाम का जो लड़का है जिसकी अभी मौत हुई है, इसका ये सब लगा हुआ है, लटका हुआ है, उसका ना किसी से लड़ाई ना झगड़ा, कुछ भी नहीं था। वो उगाई बटाई पे खेत लेके कर रहा था, जिसने अभी मका की थी। तो मेहनत कर रहा था, लड़का मेहनती था, और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, घर से हंसी खुशी निकला और फिर वापस नहीं आ पाया। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या था जो उसे फांसी पे लटकने के लिए मजबूर कर दिया? जबकि वो बोलता था कि लोग कैसे फांसी लगा लेते हैं, उसका कभी मन नहीं था कि वो फांसी लगा सके। लेकिन अचानक से उसके मन में ऐसा क्या हुआ जो फांसी का फंदा उसे अपनी तरफ खींचता ले चला गया? ये एक अभी राज है, एक रहस्यमय राज, जिसका अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। अब पता नहीं आगे क्या होगा। जो उनके कुछ बचे हुए सदस्य हैं, पूजा पाठ करवाएंगे, क्या करवाएंगे, क्या इसमें है, अभी तक कोई खुलासा नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या एक ये मनोवैज्ञानिक समस्या है, या फिर पैरानॉर्मल ऐसी शक्ति है जिसे हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं? क्या बीत रही होगी जिस घर के 7 सदस्य कुछ ही सालों के अंदर मौत के मुंह में जा चुके हैं? घर वालों का सोच सोच के बहुत बुरा हाल हो रहा है। आस पड़ोस के जो पड़ोसी हैं, वो भी उनके घर के सामने से निकलने से डरते हैं। रात के समय उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है, और जब वो पलट कर देखते हैं तो वहां कुछ दिखाई नहीं देता। तो एक ये रहस्यमयी जो घटना ये चली आ रही है, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। ये कहानी मेरे गांव की है, जिसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको भी कोई ऐसा टूटा हुआ व्यक्ति अगर आपको कहीं दिखाई दे, अगर आपको लगे कोई परेशान है,
आपको अगर फील हो कि वास्तव में कोई सच में परेशान है, तो आप उसके पास बैठिए, उससे बातें कीजिए, उसकी परेशानी सुनिए, उसको कुछ समझाइए, उसको कुछ सांत्वना दीजिए, जिससे किसी को ऐसा गलत कदम उठाने पे जो मजबूर ना हो। अगर आप समझाएँगे तो हो सकता है उसकी समझ में आ जाए। हो सकता है आपके कुछ बोलने से, कुछ समझाने से किसी की ज़िंदगी बच जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही कहना है आप लोगों से। आप लोगों को एक जागरूक करना है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपको दिख रहा है, कोई परेशान है, तो पहले आप उससे बात कीजिए, उसकी परेशानी सुनिए, उसको समझाइए, जो वो कोई गलत कदम ना उठाए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर जागरूक रहेंगे, ऐसा अगर कोई व्यक्ति अगर आपके सामने अगर आता है, आपको लगता है ये सच में परेशान है, तो आप उसको समझा के, उसकी परेशानी सुन के उसको समझा सकते हो, जिससे वो कोई गलत कदम ना उठाए। मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पस था, जिससे मैं ये एक सच्ची कहानी आप लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे आप लोगों को इसे समझने को मिले कि अगर कोई व्यक्ति अगर परेशान है, तो उसको हम कोई गलत कदम ना उठाए, उससे बचा सकते हैं, किसी एक की ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ, आपके पास नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।